हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट एगी। आज समझेंगे 7.2 के बारे में। एक्सरसाइज जो हमारी 7.2 है, इसे समझेंगे और इसके अंदर दो ही चीज हैं। एक तो ये वाला फार्मूला है a प्लस बी की पावर 2। एक तो प्लस के बारे में है ये, और एक फार्मूला है a माइनस बी की पावर 2। इन दोनों फार्मूलों के ऊपर जो है ये पूरी एक्सरसाइज है 7.2 जो है आपकी। समझेंगे कैसे है कैसे ना है, और छांटना नहीं छांटना ही लिख रहा नहीं, सारी चीजें समझाऊंगा। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता हूं मैं, जो जरूरी है समझने के लिए। उससे ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। मैं अलग पेज पे बात करता हूं, और वीडियो को जो भी है वो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और वीडियो को जो है यूट्यूब पे लाइव देखना, डाउनलोड करके नहीं, लाइव देखना, ठीक है। जैसे अगले पेज पे बात करेंगे हम, अभी यहाँ से आएगा। पहले फार्मूले की बात करते हैं। पहला फार्मूला जो है ये है, सही है ये। ये अभी भी यही आ रहा है, यहाँ से आएगा a प्लस बी की पावर 2। ये फार्मूला है हमारा, और इसे खोल के लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। ये पहले वाला जो भी है, ये पहला वाला ए का मतलब यहाँ पे एक के स्थान पे कोई नंबर आ जाएगा, कोई संख्या आ जाएगी, कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड जो भी हो, अभी बताएंगे उसके बारे में। और ऐसे ही बी के स्थान पे कोई भी नंबर आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी चीज आ सकती है। यहाँ पे हमें तो ये देख लेना कि बीच में प्लस लग रहा हो, होल स्क्वायर हो रहा हो, होल स्क्वायर। तो फार्मूला कैसे खोल के लिखेंगे, ए और उसकी पावर 2। फिर क्या करेंगे, इधर की साइड से देख लेंगे। मैं अपने तरीके से बताऊंगा। पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर दूसरे वाले का प्लस का चिन्ह लगा के, यहाँ प्लस है ना बीच में, ये प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा के उसके बाद ये बी लिखेंगे, जो भी नंबर होगा बी के स्थान पे, और उसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। फिर ये बी और ए, ये जो है ये दोनों, इनकी करेंगे गुणा, ए गुणा बी, कर दी गुणा। और इन दोनों की जो गुणा हो रही है, इसकी गुणा भी हम अपनी तरफ से 2 से कर देंगे, 2 से। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, अगर इस तरह से आ जाए कभी ए प्लस बी और उसकी पावर 2 हो, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और कभी इस तरह से आ जाए ऐसे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाए, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी और सारे की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। कैसे हम समझेंगे अभी, थोड़ा सा आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लस वाले की बात करेंगे इसकी। जैसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस, फिर मैंने लिखा 12xy, फिर मैंने लिखा 9y स्क्वायर। अब मैं पूछ रहा हूँ इसके गुणनखंड क्या होंगे, मतलब 4x स्क्वायर प्लस के 12xy प्लस के 9y स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे। तो उसके लिए हमारे पास तरीका है। तरीका क्या आजमाएंगे हम, पहले ये देखेंगे, ये 4x जो है, ये 4x स्क्वायर, ये किसी चीज का स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा, तो हाँ बन रहा है। 2x, इसका ये स्क्वायर हो रहा है, देखो हो रहा नहीं पहले का। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लिया, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख लिया हमने। ऐसा ही यहाँ पे देखेंगे, ये प्लस के वाई स्क्वायर जो ये भी किसी चीज का स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा। हाँ, 9 जो है 3 का होता है स्क्वायर, और वाई स्क्वायर वाई का, तो इसे 3y का स्क्वायर लिख लेंगे हम, ठीक है। अभी हमने पिछले फार्मूले में देखा था क्या था,
यहाँ समझाया मैंने कि पहले वाले का स्क्वायर हो रहा हो और दूसरे वाले का स्क्वायर हो रहा हो। फिर ये देखते हैं इन दोनों की गुणा का दुगुना, दुगुना आना चाहिए। अगर पहले वाले का स्क्वायर आएगा, दूसरे वाले का स्क्वायर आएगा और दोनों की गुणा का दुगुना आएगा, चिन्ह तो देखने रहने, चिन्ह तो होती है देखने जरूरी, और आ जाए इस तरह से तो फिर उसे ऐसे करके लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, देखो पहले वाले का स्क्वायर ठीक मिल गया, दूसरे वाले का स्क्वायर सही सलामत बन गया है। अब ये बीच का जो बचा है, ये वाला बीच का, ये प्लस के 12xy, ये दोनों की गुणा का दुगुना बैठना चाहिए। देखो प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला, पहले दोनों की गुणा लिखो, 2x इंटू 3y, 3y की भी लिख दी हमने, गुणा कर दी 3y की, और 2x की भी गुणा कर दी। इन दोनों की गुणा करो 2 से, अपनी तरफ से जो होती है। अब ये देख लो बस, क्या 12xy बैठ रहा है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और xy, हाँ जी 12xy बैठ गया। बस अब क्या करेंगे, अब इसे फार्मूला बना के लिख देंगे। पहले वाला लिखो 2x, ये सही नहीं चमकना पेन, 2x लिख दे पहला वाला, और दूसरा वाला 3y। इनके बीच में 2x और 3y के बीच में चिन्ह काय का लगेगा, वो यहाँ से पता करेंगे, ये वाला दुगने के आगे जो होता है चिन्ह प्लस का, और ब्रैकेट बंद करेंगे, पावर 2 लगा देंगे, हो गए हमारे गुणनखंड ये। ठीक है, कर सकते हो, और समझेंगे अभी। इस वाले फार्मूले दूसरा सवाल लेंगे, एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, इसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, फिर लिखा मैंने प्लस के 2 नहीं सॉरी 6x जेड प्लस के क्या करना चाहिए हमें यहाँ से, 9z²। हाँ ये सवाल ठीक है, और इसके बताने क्या इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो वही जो पीछे आजमाया था अभी हमने, कि पहले वाले का हम स्क्वायर करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हाँ जी, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर लिख देंगे पहले वाले को, अभी भी इतना ही है ये। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस के 9z² जो लिख रहा है ये, इसे लिख लेंगे हम प्लस का चिन्ह लगा के। 9 कितने का स्क्वायर है, 3 का, और z² किसका हो जाएगा, z का। एक ही ब्रैकेट में बंद करके लिख लेंगे। अब देखो ये x² एक ही जगह आएगा, ए स्क्वायर की, और 3z ये बी की जगह पाई गई है। अब इन दोनों की गुणा करो और फिर उसकी दुगुना करो, ये भी तो था। तो x गुणा 3z, दोनों की गुणा कर दी हमने, ठीक है। और इन दोनों की गुणा भी किससे हो जाएगी, दुगने से, ये भी कर दिया। और चिन्ह का लग रहा है 6xz के आगे प्लस का, वो लगा दिया। अब ये देख लो, ये 6xz बैठ रहा है क्या नहीं, तो 2 तिया 6 और xz बैठ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये x लो, यहाँ से ये 3z लो, इनके बीच में चिन्ह कौन सा लगेगा, दुगने के आगे वाला, ये वाला प्लस का। माइनस होगा तो माइनस का लगा देंगे, ब्रैकेट बंद करी, पावर अपनी तरफ से 2 लगाई, गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसी सवाल को दोबारा भी लेते हैं, और कैसा कर सकते हैं इसके गुणनखंड हम, देखो x² प्लस के 6xz प्लस के 9z², x² प्लस के 6xz प्लस के 9z²। एक तरीका और है क्या, वो तरीका भी बता देना चाहिए, नहीं बता देना चाहिए, ये समझ में मेरे अभी नहीं आ रहा, फिर भी चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9, रुको एक मिनट, पहले मैं देख लेता हूँ, समझाना चाहिए नहीं समझाना चाहिए, सवालों से पता चल जाएगा हमें। समझाना, ये तो लगता नहीं समझाना चाहिए, कोई जरूरत तो है नहीं। नहीं समझाना चाहिए बॉस।
नहीं समझाना चाहिए, ठीक है, नहीं समझा रहा उसे मैं, हम सिंपल चीज पे बात कर लेते हैं, वही जैसे है, ठीक है। अगर बाई द वे यहाँ पे इस तरह से होता, माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पे, सॉरी, माइनस का चिन्ह, तब इस सवाल को कैसे करते, तब भी यही सिनेरियो रहता, क्या कि वही एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, और ये नो जेड जो है, ये जेड नहीं, जेड स्क्वायर, नो जेड स्क्वायर जो है 3z का स्क्वायर है ये, हाँ है ना, देखो 3 का स्क्वायर 9 और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 3z लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट ऊपर प्लस का चिन्ह है, नो जेड स्क्वायर के आगे तो प्लस का चिन्ह लगा दिया ये। फिर इसके बाद देखेंगे ये लिख रहा है यहाँ पे माइनस के 6xz, तो 3z और x इन दोनों की पहला करो गुणा, तो ये हो जाएगी x गुणा 3z, और फिर इन दोनों की गुणा जो है x गुणा 3z की, इसका भी दुगना करते हैं हम अपनी तरफ से। और मैंने अभी तुमसे बताया कुछ टाइम पहले ही कि चिन्ह हम माइनस का लगाएंगे या प्लस का, वो यहाँ से पता चलता है दुगने के आगे से, यहाँ पे लग रहा है 6xz के आगे माइनस का, तो ये माइनस का लगेगा यहाँ पे, ठीक है, जब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे। अब देख लो बस गुणा सही बैठ रही क्या तुम्हारी, ये 2 3 6 xz ठीक बैठ गया, तो बस अब इसे बना देंगे हम, यहाँ से x लेंगे, यहाँ से 3z लेंगे, इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो भी दुगने के आगे होगा ये माइनस, ब्रैकेट बंद करेंगे, पावर 2 लगाएंगे, आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाला भी ऐसे ही है, तो माइनस वाला फार्मूला कहाँ है, वो एरिया a माइनस बी की पावर 2 बराबर क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, लेकिन चिन्ह माइनस भले से यहाँ पे लगा हुआ ये बीच में, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, b का स्क्वायर, अब माइनस का चिन्ह आएगा, फिर दोनों की गुणा, a गुणा b की, और इसका भी दुगना, ठीक, ये फार्मूला हमारा वो माइनस का, प्लस के में क्या था, दुगने के आगे प्लस का चिन्ह था बस, ठीक है। अब कर सकते हो ना तुम इस तरह से, और सवाल ले लूं मैं, चलो मैं सीधा एक्सरसाइज पे जाता हूँ, अब एक्सरसाइज पे ये कह रहा है पहले सवाल में, निम्न व्यंजकों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए, यानी कि प्लस वालों को छांटना, दुगने के आगे देखो क्या चिन्ह प्लस वाला, और सारे प्लस वाले हो जाएंगे। पहली बात मेरी ये सुनो, फार्मूला में लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैसा बन गया, फोलिया पड़ गया, बी स्क्वायर, इस प्रकार के जो हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार के व्यंजकों को छांटना है। ये 6 सवाल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इन 6 में से छांटना है, ठीक है, छांट लेंगे। पहली बात तो ये बताओ, दुगने के आगे आया है चिन्ह प्लस का, तो माइनस वाले जितने भी आ रहे होंगे दुगने के आगे वो सारे कट जाएंगे, हाँ या ना, बिल्कुल कट जाएंगे। तो देखो करते हैं इस सवाल को कैसा होगा, इसे बिटानता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए बस। अब ओके, देखो कैसा करते हैं। अब पहला सवाल लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस के 10a प्लस के 16, देख लो इस प्रकार का है या नहीं है, ऊपर वाले के इस प्रकार का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, इस प्रकार का देखते हैं। ए का स्क्वायर हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है, प्लस ये 16 को लिख लेंगे हम 4 का स्क्वायर, हाँ जी लिख लेंगे, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, a गुणा 4 कर दी दोनों की गुणा, और इसका भी दुगना करेंगे, चिन्ह लगाएंगे जो यहाँ पे लग रहा है, हाँ जी देखना जरा, ये तो 4 दूनी 8, 8 और फिर उसके बाद ए, 8 आ रहा प्लस के आ गए, और यहाँ पे आ रहा है 10a प्लस के, यानी कि पहला वाला इस प्रकार का व्यंजक नहीं है,
पहला वाला नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला होगा नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं। तो वही पहला वाला जो है व्यंजक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10A आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है हमारा निकल के 8A, तो इसलिए पहला वाला कट गया। दूसरे वाले की बात कर लेंगे अब। दूसरा वाला क्या कह रहा है? ये बी नंबर, जो बी नंबर एक्स का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, फिर इधर लिख रहा है 4, तो 4 को लिख लेंगे प्लस का 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर। फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, एक्स एक्स और 2 की, तो 2 गुणा एक्स, और इसकी भी गुणा किससे करेंगे? दुगने से। और चिन्ह काय का लगाएंगे इसके आगे? जिसका लग रहा होगा 5 के आगे ये लग रहा है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब ये देख लो, ये बीच वाले से पता चल जाएगा हमें, बीच वाले से ये हो रहा है 2 दूनी 4, और 4 की गुणा करेंगे एक्स से, 4x माइनस के 4x, और यहाँ पे क्या है? ये माइनस के 5x। इसका मतलब दूसरा भी इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक है, आंसर मत देखना बुक में आपके आंसर क्या आ रहे हैं, उसमें गलत है कुछ। हो सकता है किताब में आंसर तो ठीक हो लेकिन सवाल गलत हो, तो उससे कंफ्यूजन से नहीं रहना हमें, हमें तो जो मैं बता रहा हूँ वो देख लो बस तुम तो यहाँ पे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर का सवाल देखेंगे। ये तीसरे नंबर के सवाल में क्या है लिखा हुआ है? देखो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स का स्क्वायर है, कर लिया पहला एक्स का स्क्वायर। फिर लिख रहा है 25 एंड में, तो प्लस के 5 का स्क्वायर, ये भी कर लिया हमने। फिर हमें देखना दोनों की गुणा का दुगना, तो ये लिखा हुआ 10x। देखो 10x लिखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? पहले तो 5, इस वाले 5 की गुणा, फिर इस वाले x की गुणा, इन दोनों की गुणा होगी पहले तो, कर दी। फिर इसकी गुणा भी कितने से हो जाएगी? दुगने से, अपनी तरफ से करते हैं हम। ठीक है, चिन्ह काय का लगाएंगे? यहाँ पे 10 के आगे प्लस का लग रहा है, 10x के आगे, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे ये वाला। अब बस, अब ये देख लो, ये वाला जो ये 10x बन रहा कि नहीं बन रहा प्लस की? हाँ जी, 5 दूनी 10, और 10 की एक्स से करेंगे 10x, यहाँ पे भी प्लस के 10x ही है। इसका मतलब इसे लिख लेंगे हम x प्लस के 5 की पावर 2। हालांकि वो इतना लिखने को कह नहीं दिया हमसे वो, बस हम कह देंगे कि हाँ ये सी नंबर जो है इस प्रकार का व्यंजक है। किस प्रकार का? ही लिखा हुआ जो बॉक्स के अंदर ग्रीन वाले के, सी नंबर हमारा ठीक है आंसर। सही है। इसके बाद आगे डी नंबर देखते हैं। डी, ये कर लोगे ये वाले अब? चलो मैं ये वाला और कर देता हूँ, डी नंबर। ये लिखा 49m स्क्वायर प्लस के 140mn प्लस के 10n स्क्वायर, 140mn प्लस के 10n स्क्वायर, ये सवाल है हमारे पास। ऐसा करते हैं, देखो ये लिखा हुआ 49m स्क्वायर, तो 49 तो होता है 7 का स्क्वायर। सॉरी सॉरी, एक फोन आ गया था अर्जेंट। तो 49m स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 49 होता 7 का स्क्वायर, और m स्क्वायर हो जाएगा m का, तो इसे एक ही खोपचे में बंद करके लगेंगे, एक ही ब्रैकेट में 7m का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखते हैं प्लस के 10n जो लिख रहा। पहली बात तो ये कि 10 किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं, मतलब पूर्ण स्क्वायर किसका बनाओगे? कौन सी संख्या का है? किसी का नहीं है जी, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। जब किसी का बन ही नहीं देगा 10, तो फिर कैसे करोगे? वो निकालने को पॉइंटों में चला जाओ, लेकिन पॉइंटों में निकाल भी लोगे तो 140 कैसा जाएगा फिर उसका? फिर तो पॉइंटों में जाएगा उसका भी कहीं ना कहीं। यहाँ पे 140 लिखा हुआ है, तो 10 तो कर दोगे, लेकिन एन स्क्वायर कर लोगे, बस इतना ही कर पाओगे। इससे ज़्यादा 10 को क्या लिख पाओगे? कुछ नहीं। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये भी नहीं बनेगा। ये तो है ही गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे स्क्वायर तो बनता पूरा पूरा किसी संख्या का, तब तो आगे बात करते 140 की, हम 140mn की। यही नहीं बना तो फिर आगे क्या करेंगे? इसका कुछ नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तुम ई नंबर देखना करके, और ये वाला नंबर करके देख लेना। चलो ई नंबर भी कराता हूँ मैं भी। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, एक्स स्क्वायर प्लस के
2x प्लस के 1। अब यहाँ से देखो ये तो x का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का 1 जो लिख रहा है ये प्लस के 1 का स्क्वायर है। भाई 1 को तो कितना ही पावर चढ़ा दूं, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा, रहेगा तो 1 ही। अब x और 1 इन दोनों की करेंगे गुणा, x गुणा 1, और इसकी भी कितने से करेंगे, दुगने से, अपनी तरफ से हम दुगने से कर दी। चिन्ह का आएगा लग रहा है 2x क्या आ गया, प्लस का, तो हम भी प्लस का लगा देंगे बस। अब ये देख लो प्लस के 2x, प्लस के 2x गुणा x, मतलब प्लस के 2 गुणा x गुणा 1, ये मिलकर 2x बैठ रहा नहीं बैठ रहा, तो 2 ही करना 2, और 2 की x से करेंगे 2x। हाँ जी 2x बैठ गया ये पूरा पूरा। इसका मतलब ये उस प्रकार का व्यंजक है, किस प्रकार का, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इस प्रकार का। ठीक है, ये वाला है। पहला नंबर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 11। देखो 11 किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, कौन से नंबर का स्क्वायर है बताओ, जब है ही नहीं किसी का स्क्वायर तो फिर क्या ये इसका फार्मूला बनाओगे, इस प्रकार का कहाँ से बना दोगे, ये तो स्क्वायर है ना बी स्क्वायर, तो ये तो है ही नहीं, इसका मतलब एफ भी कट गया, एफ भी नहीं होगा। ठीक है, ये प्लस वाले निपट गए। अब ये देखते हैं माइनस वाले। देखो यहाँ पे माइनस वालों में ये लिखा हुआ है प्लस के बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो एंड का नंबर पहले बी स्क्वायर देखो बैठ रहा नहीं बैठ रहा, किस किस का नहीं बैठ रहा होगा उसे काट देना, वो नहीं होगा। 16 बी स्क्वायर ठीक है, 9 बाई स्क्वायर ठीक है, 9 भी ठीक है, 81 बाई स्क्वायर भी ठीक है, 25 बाई स्क्वायर भी ठीक है, 16 भी ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है। पहले वाले का देख लो ए स्क्वायर का, यू स्क्वायर बन जाएगा किसी का 81 ए स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर बन जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर भी बन जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर भी बन जाएगा, 16 बी स्क्वायर भी बन जाएगा, और 9 एक्स स्क्वायर भी बन जाएगा, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं बीच की, मेन टॉपिक बीच में आ गया यहाँ पे, तो माइनस के 2ab, ठीक है भैया माइनस के 2ab। पहला वाला सवाल करते हैं नंबर का, लिखा हुआ है 81 ए स्क्वायर माइनस के 7ab प्लस के 16 बी स्क्वायर। तो 81 ए स्क्वायर कितने का है, 9 ए का स्क्वायर, 16 बी कितने का है प्लस का, जो ये प्लस का 16, सॉरी 16 नहीं लिखेंगे, 16 बी स्क्वायर कितने का है, 16 बी स्क्वायर आ जाएगा, 16 का हो गया 4 और बी स्क्वायर का बी, 4 बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4b और 9a इन दोनों की गुणा करेंगे, 9a गुणा 4b, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा भी किससे करेंगे, अपनी तरफ से हम दुगने से करते हैं, ठीक है। 7ab के आगे चिन्ह काय का लग रहा है, माइनस का, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब बस ये देख लो तुम यहाँ से क्या, कि ये वाला ये जो बीच का ये माइनस के 2 गुणा 9a गुणा 4b, ये मिलके माइनस के 7ab बैठ रहा है क्या, तो नहीं बैठ रहा, जाहिर सी बात है। देखो 2 नम 18 और 18 चुप 72, यहाँ पे बैठ रहा 2, या तो इस सवाल में 2 मिसिंग हो गया, यहाँ का 72 होता ये तो सही बैठ जाता, लेकिन यहाँ पे सवाल में 7 दिया हुआ तो हम मना कर देंगे, हम तो कह देंगे कि भैया ये जो इस प्रकार का व्यंजक नहीं है, पहला वाला ए, ठीक है। दूसरे वाले में लिख रहा है 25 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 एक्स प्लस के 9, 25 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 एक्स प्लस के 9, इस सवाल को करना है। तो देखो कैसा करते हैं, 25 एक्स तो 5 एक्स का स्क्वायर है, और प्लस के 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों की अब करेंगे गुणा हम, 5 एक्स और 3 की, ये सॉरी थोड़ा सा आगे से लिखो, 5 एक्स गुणा 3, और इसकी भी कितने से करेंगे, दुगने से। चिन्ह काय का लगाएंगे, जो 10 एक्स के आगे लग रहा होगा माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे। अब बस तुम्हें ये देख लेना है, ये वाला ही ग्रीन वाला जो है ये गुणा करके माइनस के 10 एक्स बन रहा नहीं बनया, तो 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, 30 की एक्स से करेंगे 30 एक्स, ये 30 एक्स बन रहा है, यहाँ पे है ये 10 एक्स, इसका मतलब दूसरा वाला सवाल भी उस प्रकार का व्यंजक नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। कहाँ गया है सवाल नंबर, ये थे।
अब ऐसे ही सी प्रकार का कर सकते हो तुम लोग? नहीं। डी कर सकते हो? नहीं। ई कर सकते हो? नहीं। एफ कर सकते हो? नहीं। ये बताओ मुझे तो, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बताओ भाई, कमेंट में बता दो, लाइक शेयर जो भी है वो कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइव ही देखना, क्या डाउनलोड करके देख रहे हो? चलो मैं सी नंबर करता हूँ आपके। 16 b² माइनस के 20y। देखो यहाँ से देख लेंगे हम, यहाँ से है पता कर लेंगे सीधा सीधा। हाँ ये पेन ठीक है। यहाँ देखो ये 25 है, तीसरे में सी में ये 25 है, तो 25 बनेगा 5 का, कितने का? 5 का। यहाँ पे है ये 16, तो 16 कितने का बनेगा? 4 का। ठीक है, इनकी गुणा करो, 5 चौक 20, और उस 20 की भी हम अपनी तरफ से दुगने से करते हैं गुणा। एक्स वाई जेड को तो छोड़ ही दो अभी थोड़ी देर के लिए हो तुम, बस नंबर नंबर से पता चल जाएगा। 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। यहाँ पे क्या बन रहा है? ये 20 बन रहा है, 20। इसका मतलब ये भी नहीं होगा खट्टा। ऐसे ही पता कर लेंगे यहाँ से, सिंपल। डी नंबर देख लो। डी में पहले वाले में लिखा हुआ 25, तो 25 5 का स्क्वायर है, तो 5 लिख लेंगे। लास्ट में लिखा हुआ प्लस के 9 बाई है, ये 9 बाई, तो 9 कितने का? 3 का, तो 3। इनकी करेंगे गुणा। ठीक। और इन दोनों की गुणा भी करेंगे हम अपनी तरफ से 2 से करते हैं, चीन वाले के आगे दुगने से अपनी तरफ से करते हैं नहीं। तो बस ये इनकी नंबर नंबर की गुणा कर लो, उससे पता चल जाएगा। 5 या 15, और 15 दूनी 30। हाँ जी, यहाँ पे भी 30 बन रहा है क्या? ये बन रहा है 30, 30 x/y, इसका मतलब ये ठीक होगा, डी नंबर सही होगा हमारा। सही है। ऐसे ही ई नंबर का देख लो। ई में जो है यहाँ पे लिखा हुआ 4x², तो 4x में जो है 4 कितने का है? 2 का, 2 का स्क्वायर। 81 कितने का बनता है? 9 का। इनकी करेंगे गुणा, और इन दोनों की गुणा भी कितने से करेंगे हम? अपनी तरफ से दुगने से। अब देख लो गुणा करके कितना बैठ रहा है क्या? 9 दूनी 18, और 18 दूनी 36, और यहाँ पे भी कितना है? 36। इसका मतलब ई नंबर सवाल ठीक है हमारा। ऐसे ही हम करेंगे 9 नंबर का, ये वाला एफ एफ एफ, ये वाला एफ एफ जो एफ। यहाँ पे 9x² लिखा हुआ, 9x², तो 9 में 9 कितने का स्क्वायर? 3 का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ प्लस में 16 बाद में, तो 16 कितने का बनता है? 4 का। इनकी करेंगे हम गुणा, कर दी। इन दोनों की गुणा भी कितने से करेंगे? अपनी तरफ से दुगने से। अब देखो गुणा करके कितना बैठा है टोटल? 2 तिया 6, और 6 चौक 24, और यहाँ पे भी कितना आया? 24। तो इसका मतलब एफ भी ठीक है। सही है हमारा आंसर। ठीक है, ये ठीक है हमारे। कर लोगे ना, आराम से हो जाएंगे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इनके गुणनखंड करने हैं हमें। गुणनखंड कर देंगे, सिंपल सी बात है, वही जो मैंने अभी तरीका आजमाया वही वाला आजमा लेंगे, कोई नई बात नहीं है। जैसे पहला सवाल है, तो लिखा हुआ है पहले में ए का स्क्वायर, तो इसे ए का स्क्वायर लिख लेंगे, ये लिख लिया ए का स्क्वायर हमने। फिर लिखा हुआ लास्ट में प्लस का 1, प्लस का 1, तो उसे 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। 1 पे तो पावर कितनी चढ़ा लो, रहेगा तो 1 ही वो। ठीक है, फिर इन दोनों की गुणा का दुगना करें, मतलब गुणा करेंगे पहले इन दोनों की, तो 1 गुणा ए, और इन दोनों की भी कितने से? दुगने से। कर दी। चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जो भी लग रहा होगा आगे, प्लस का लग रहा है ना यहाँ पे, 2 ए के आगे प्लस का, तो हम भी प्लस का लगा देंगे, लगा दिया जी। ठीक है, ये क्या हो गया? ये थोड़ा सा चिन्ह गुणा का है ये। अब तुम ये देख लो, यहाँ पे प्लस के 2a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2a ही बैठ रहा है क्या? 2a, हाँ जी 2a ही बैठ रहा है। देखो 2 ही करना 2, और 2 की 1 से करेंगे 2a। ठीक है, देखो पहले वाले का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, फिर इधर 1 का स्क्वायर, इन दोनों की गुणा, फिर उसका भी दुगना, बिल्कुल सही सही बैठ गया। इतना ही है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अब इस तरह से लिखेंगे, यहाँ से लिया ए, यहाँ से लिया 1, दुगने के आगे जो चिन्ह लग रहा होगा प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। प्लस का है यहाँ पे तो प्लस का लगा दिया, ब्रैकेट बंद करी, पावर 2 लगाई, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ये वाला देख लेंगे। ये बी नंबर सवाल, यहाँ पे लिखा हुआ 36,
तो 36 कितने का स्क्वायर है? 6 का। लिख दिया हमने 6 का स्क्वायर। लास्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। फिर इन दोनों की करेंगे हम गुणा, 6 गुणा एक्स कर दीजिए गुणा। फिर इन दोनों की गुणा जो करी हमने, इसका भी दुगना करते हैं हम, दुगना कर दिया। चिन्ह का लग रहा है 12x क्या आ गया? प्लस का, तो हम भी प्लस का लगा देंगे। अब ये देखो, ये वाली गुणा करके 12x बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा प्लस का? प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे 12x पे, ठीक है। 2 तिया 6 और 6 नहीं, 2 छंग 12 और 12 के 1 से करेंगे 12x। यहाँ पे भी 12x है, बिल्कुल सटीक सटीक बैठ गया। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे? यहाँ से लिया 6, यहाँ से लिया x, चिन्ह का कौन सा लगाएंगे इनके बीच में? जो दुगने के आगे होगा, प्लस का। ब्रैकेट बंद करी, पावर 2 लगाई, आंसर हमारा हो गया, गुणनखंड हो गए। ऐसे ही हम ये वाला सी नंबर कर लेंगे। कर लोगे ना सी नंबर? हो जाएगा आराम से। वो दिक्कत तो नहीं आ रही सी नंबर में, बता दियो। यहाँ से देख लो, यहाँ से कर लेंगे और हम ऐसे सवाल। ये डी नंबर देखो, डी नंबर लिखा हुआ 36x², 36x²। तो 36x² कितने का वर्ग है? 36 तो हो गया 6 का, और x² हो जाएगा x का, पूरे की पावर 2 कर दो। देखो अभी भी 36x² ही है ये, पावर स्क्वायर करने के बाद इस तरह से। इधर लिखा हुआ लास्ट में 25 प्लस के, ये हो जाएगा 25 कितने का स्क्वायर? 5 का, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करो, यानी कि 6x गुणा 5 कर लीजिए, गुणा दोनों की। इन दोनों की गुणा तो कर दी, और उसका भी दुगना करते हैं हम अपनी तरफ से, हाँ जी करते हैं। और प्लस का चिन्ह लगा देंगे कि यहाँ पे प्लस का लग रहा है। देखो ये 60x बैठा है यहाँ पे प्लस के, ये भी 60 ही बैठेगा। 2 छंग 12 और 12 पंजे 60, और 60 की एक्स से करेंगे 60x, बैठ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 6x लेंगे हम अपनी तरफ से ये वाला, यहाँ से ये 5 लेंगे, चिन्ह कौन सा लगाएंगे? बीच में का, जो भी दुगना होगा ये वाला, ये दुगना, दुगने के आगे प्लस का चिन्ह है, लगा दिया। ब्रैकेट बंद करी, पावर 2 लगाई, आंसर हमारा हो गया। यही हमारे गुणनखंड हो गए, ठीक है। ये वाला देख लो, x² माइनस के 8x प्लस के 16, x² माइनस के 8x प्लस के 16, कैसे कर सकते हैं इसे हम ऐसा करेंगे कि x² तो x का स्क्वायर है, और ये 16 कितने का है? 4 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का चिन्ह लग रहा है ना इसके आगे, वो लगा दिया। 16 के आगे प्लस का चिन्ह, तो 4 का जो स्क्वायर है इसके आगे भी प्लस का चिन्ह। अब ये 8x लिखा हुआ है, वो भी माइनस का, वो तो लिखेंगे पहले। इन दोनों की गुणा का दुगना करके लिख दो, मतलब x और 4 की करो गुणा, x गुणा 4 कर दिया जी। इन दोनों की भी कितने से होनी चाहिए? दुगने से, ठीक है। चिन्ह का आएगा लग रहा है 8x के आगे माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे। अब ये देख लो, ये जो है ये 8x बैठ रहा नहीं, माइनस के 2 गुणा x गुणा 4, तो 4 दूनी 8, 8 के x से करेंगे 8x, बैठ गया जी 8x। तो बस अब क्या करें, यहाँ से x लेंगे, यहाँ से ये वाला 4 लेंगे, और दुगने के आगे जो चिन्ह होगा, दुगने के आगे जो चिन्ह होगा वो लगाएंगे, ये माइनस का, तो माइनस। पहले प्लस के चल रहे थे, अब माइनस का आ गए, पावर 2 लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये वाला ई नंबर भी कर लेना, ही तो हल्का ही है, और ये वाले भी तुम लोग कर लोगे आराम से, कर नहीं सकते ना, प्लस के हैं सारे, ये भी कर लोगे। कोई कराना हो तो बताओ इसमें से मुझे, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जी नंबर करा देता हूँ जी, कभी जी में कोई दिक्कत आ जाए। देखो ये लिखा हुआ 49x², तो 49 तो होता है 7 का, और x² x का स्क्वायर, स्क्वायर करके लिख दिया हमने ब्रैकेट में। अभी भी 49x² है नहीं। फिर इधर लिख रहा है ये प्लस का 1, प्लस का 1, और 1 का भी स्क्वायर करके लिख दूंगा, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला बनाना है ना मुझे, गुणनखंड करने है तो स्क्वायर अपनी तरफ से लिखना पड़ता है हमें, बी स्क्वायर भी तो करना है ना, कैसे कैसे करके। अब इन दोनों की गुणा का दोनों लिखेंगे हम, वो तो लिखेंगे ही, पहले ये देख लेते हैं इन दोनों की गुणा करते हैं हम। 7x गुणा 1, 7x गुणा 1, ये x है ये,
इन दोनों की गुणा कर दी, और इन दोनों की गुणा का भी दुगना करते हैं फिर लोग हम। चिन्ह का एक 14x के आगे प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस का लगा देंगे। अब देख लो ये प्लस के 14x बैठ रहा नहीं, 2 सत्ते 14, 14 का ना 14, 14 बैठ गया, और 14 की x से करेंगे 14x, पूरा पूरा ठीक बैठ गया। अब बस यहाँ से 7x लिया, यहाँ से 1 लिया, और दुगने के आगे जो चिन्ह होगा, दुगने के आगे वो चिन्ह लगा देंगे, प्लस का है तो प्लस का, ब्रैकेट पावर 2, आंसर हमारा हो गया। ऐसी 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 नंबर आ जाएगा, ऐसी आई नंबर। ठीक है, कर लेना ये वाले सारे सवाल हो जाएंगे। देखो एक सवाल और ये दिया, ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएंगे 16 नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। और वही है, सिंपल चीज है, जैसे मैंने बताई अभी तक वैसे ही है, ऐसे ही होंगे सारे सवाल, इसमें भी एक आदि करता हूँ मैं बस। जैसे ये बी नंबर ले लेता हूँ, बी लिखा हुआ है 25x², तो 25 तो 5 का होता है, और x² x का, इसे 5x² लिख लेंगे 25x² को। ठीक है, इधर से लिखा हुआ है 36, तो इसे लिख लेंगे हम प्लस के 6 का स्क्वायर, 36 6 का होता है ना, तो 6 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बन गया 5x², यहाँ पे बन गया 6 का स्क्वायर, तो इन दोनों की करो गुणा, अब 5x गुणा 6, और इन दोनों की भी कितने से करनी होती है, फिर दुगने से, अपनी तरफ से दुगने से कर दी। चिन्ह काय का लग रहा है 60x के आगे माइनस का, तो हम भी माइनस का लगा देंगे। अब ये देख लो कि ये 60x बैठ रहा है क्या नहीं, ये वाला ये माइनस माइनस तो लगा दिया, 2×5 = 10, और 10×60, और 60 की x से करी 60x, ठीक बैठ गया जी। अब क्या करेंगे, जब सही बैठ गया सब कुछ, यहाँ से 5x लेंगे, यहाँ से ये वाला 6 लेंगे, चिन्ह कौन सा लगाएंगे, चिन्ह दुगने के आगे का, दुगने के, ये वाला माइनस का, बस ब्रैकेट करेंगे, पावर 2 लगा देंगे, आंसर हमारा हो गया। ठीक है, ऐसे ही ए नंबर हो जाएगा, ऐसे ही सी नंबर हो जाएगा। कोई से में दिक्कत आ रही हो तो बताओ, ए नंबर में दिक्कत तो ना आ रही है कहीं, बता दूं मैं, ये नंबर भी बता ही देता हूँ मैं। 4x² माइनस के 12xy प्लस के 9y², 4x² माइनस के 12xy प्लस के 9y², यही था सवाल हमारा। देखो कैसे करेंगे अभी हम, 4x² को लिख लेंगे 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 9y² को लिख लेंगे 3y का स्क्वायर, और प्लस का चिन्ह इसके आगे का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 9y² को तो लिख लेंगे 3y², 4x² को लिख लेंगे 2x का स्क्वायर। अब इन दोनों की करेंगे गुणा, 2x की और 3y की, कर दीजिए गुणा। अब गुणा तो कर दी, इन दोनों की गुणा करने के बाद भी हम दुगने से गुणा और करते हैं, दुगने से भी कर दी। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जोन सा आगे लग रहा होगा, ये वाला माइनस का, तो माइनस का लगा दिया। अब देख लो सब कुछ सही बैठ रहा है क्या, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12, और ये हो जाएगा xy, 12xy हो गया, ये भी 12xy है, और वो भी माइनस का, ये भी माइनस का है। ठीक है, बस सब कुछ सही बैठ गया। अब यहाँ से 2x लेंगे हम, यहाँ से 3y लेंगे, चिन्ह कौन सा लगाएंगे दोनों के बीच में, दुगने के आगे, तो दुगने के आगे का ये है माइनस, लगा दिया, ब्रैकेट बंद, पावर 2, सही है, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे 18 नंबर ये वाले जो होंगे, ये सब हो जाएंगे ऐसे ही, सब ठीक ठाक हो जाएंगे ऐसे ही। ये भी ई नंबर करा देता हूँ मैं, ई नंबर में कभी दिक्कत आए, लिखा हुआ 49x², तो इसे लिख लेंगे हम, अरे इससे डर तो नहीं रहे हो ना कोई से, ई तो कर ही लोगे, चलो छोड़ो, ई तो रहने दो तुम, मैं सीधा एफ कराता हूँ, एफ में करीब डर लग रहा हो, ये x² इधर पहुंच गया ना, तो देखो एफ नंबर देखो, 36 को लिख लेंगे हम 6 का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ प्लस के x², तो इसे x का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब ये देख लो, इन दोनों की करेंगे गुणा, 6 और x की, 6 गुणा x, ठीक है, फिर अपनी तरफ से हम दुगने से भी करते हैं, ये कर दी,
चिन्ह का कौन सा लग रहा है 12x के आगे? माइनस का, वो लगा दिया हमने माइनस का। बस यहाँ से ये देख लो अब ये जो है 12x बैठ रहा है क्यों नहीं। 12x हमें पता कैसे चलेगा? ये देखो ये बीच में जो आता है, बीच में माइनस के 12x है, ये 12x बन जाना चाहिए। 2×6 = 12 और 12 की x से करेंगे 12x और माइनस का चिन्ह भी है ये लिया। ठीक है जी, सब कुछ सही बैठ गया। अब बस इसे लिख देंगे, यहाँ से 6 लिया, यहाँ से x लिया, चिन्ह कौन सा लगाएंगे? दुगने के आगे का माइनस का ये वाला, ब्रैकेट बंद, पावर 2, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, काफी सारे सवाल मैंने रहने दिए, क्यों? इसलिए कि वो इजी से भी हैं और उस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सवाल मैंने करा दिए हैं, तो वो तुम लोग कर लोगे आराम से। और कहीं समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना। हालांकि गुणनखंड दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं ये, तो उसमें मुझे बहुत टाइम चाहिए, अलग से सही करके समझाऊंगा स्पेसिफिक तरीके से। इस तरह से जैसा था भी बुक में उस तरह से मैंने बता दिया है, वो अपनी स्टाइल से समझाऊंगा मैं। बाद में दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसके लिए अलग से। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल नहीं समझ में आया हो तो बताना, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताना। लाइक शेयर कमेंट सब कर देना आराम से, जो भी होता घंटी तोड़ देना। थैंक यू। थैंक यू अलग से लिखेंगे। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।